एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद एयर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर कई सारी डेरिवेशंस हैं, उसमें ये पहला पार्ट है। दो प्लेट्स हमने कंसिडर करनी है। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब ये ध्यान रखिए कि जो आप डायग्राम बनाए ना कभी भी इसका, तो एज़ पर एनसीईआरटी चार्ज आपको अंदर की साइड में दिखाना है, बाहर की साइड में नहीं। अब साइड बुक्स में तो कई बार बाहर की साइड में भी बना होता है, लेकिन एज़ पर एनसीईआरटी अगर चलें तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे अंदर की तरफ एक प्लेट नेगेटिव हो जाएगी, दूसरी प्लेट हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है ना। दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा d और एरिया ऑफ द प्लेट वो हो जाएगा a, याद रखें। तो स्टेटमेंट इसकी क्या लिख सकते हैं, लेट अस कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with one plate as positive and other plate as negative। एक बात और ध्यान रखें कि डेरिवेशन में ज़रूरी नहीं है स्टेटमेंट लिखना, इट इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल। आपकी मर्ज़ी है, आप डेरिवेशन की स्टेटमेंट चेंज भी कर सकते हो या ना भी लिखो या बहुत छोटी स्टेटमेंट लिखो, ठीक है ना। कुछ भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ स्टेप्स होने चाहिए मेन, और छोटा सा डिस्क्रिप्शन अगर आप दे दो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बस, ठीक है ना। ये तो सिर्फ समझाना है, इसीलिए मैं डिटेल में स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लिखें। अदर प्लेट एज पॉजिटिव सेपरेटेड बाय some distance d such that area of plate is a, ठीक है ना, एरिया ऑफ द प्लेट इज ए। नाउ अब प्लेट के ऊपर अगर चार्ज आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वहां लगेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी हो जाएगी, सिंबल होता है इसका सिग्मा, चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ से आपको Q की वैल्यू मिल गई सिग्मा इंटू ए। ध्यान दीजिएगा, टोटल चार्ज ऑन दी प्लेट कितना हो गया, सिग्मा इंटू ए। नाउ अब ये एक बात और ध्यान रखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना एक प्लेट की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट, ये होती है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब कैपेसिटर में कितनी है, 2 प्लेट्स, तो फॉर 2 प्लेट्स ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली आप लगा पाएंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्ट वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, 2 प्लेट्स की वजह से। अब कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल होता है, कैपेसिटेंस का जो प्रिंसिपल होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एज पर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, डायरेक्टली आप लगा सकते हो। अब क्योंकि सिर्फ ये डेरिवेशन आपको करके दिखाना है, अगर एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट ये रिलेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। थ्योरी फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है तो फिर तो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे वो ज़रा समझिए। C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, तो ये तो डायरेक्ट एक रिलेशन हो गया कैपेसिटेंस का। अब Q की वैल्यू भी आपको मिल गई है सिग्मा इंटू ए, डायरेक्टली प्लेस कर सकते हो। V की क्या वैल्यू है सुनिए, तो उसके लिए एक रिलेशन याद रखिए, V इज इक्वल टू ई डी एज पर रिलेशन फॉर V का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका जो रिलेशन आपने याद रखना है, V इज इक्वल टू ई डी। अब फिर से ये रिलेशन कैसे आता है वो हम दूसरे किसी डेरिवेशन में समझेंगे, बट इस डेरिवेशन में अगर ये डेरिवेशन लिखने को आता है आपको एग्जाम में तो आप डायरेक्टली ये स्टेप्स लिख के आ सकते हो। V इज इक्वल टू ई डी एक रिलेशन हमने यूज़ करना है। नाउ अब यहाँ पे आता है कि E की वैल्यू क्या होगी, E की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो अभी हमने यहाँ देखी दोनों प्लेट्स की वजह से। अब D क्यों लिखा है, दोनों प्लेट्स के जो बीच में डिस्टेंस है वो D दिया हुआ है, इसलिए हमने D लिख दिया। अगर यहाँ पे आप डिस्टेंस x लेके चलते हो तो यहाँ पे भी x लिख दो, अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस r लेके चलते हो तो यहाँ पर भी r लिख दो, ठीक है। नाउ अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, इसको हम इलेबोरेट करेंगे। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी,
C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q की जगह आपने क्या लिखा, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, और V की जगह आपने क्या लिखा, E इंटू डी। अब इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करिए, देखिए C इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, ई को रिप्लेस करके आपने लिखा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिंपल रिलेशन है, बहुत आसान है। क्यू की जगह लिख दिया सिग्मा ए और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह लिख दिया आपने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखो सिग्मा से सिग्मा कैंसल, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होकर के, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। दिस इज द फाइनल आंसर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद एयर। ध्यान रखिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करके लाना है। डायरेक्टली न्यूमेरिकल भी आ सकता है इसके ऊपर, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है कि डी को कम करोगे तो सी के ऊपर क्या असर आएगा, डी को ज़्यादा कर दोगे या ए को चेंज कर दोगे तो क्या असर आएगा, दोनों को डबल कर दिया जाए ए और डी, भाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, ए और डी दोनों को डबल कर दिया जाए तो क्या असर आएगा, दोनों को हाफ कर दिया जाए तो क्या असर आएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रिलेशन याद रखें और ये डेरिवेशन फॉर्म भी याद रखें, ठीक है, लिख करके ज़रूर देखना है इसको।